जब बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म अपनाते हैं लोग ना, इतना बड़े बड़े अमीर घर से आएगा सब, अपना सब कुछ त्याग देगा, बाल काट दिया जाएगा, छील दिया जाएगा, वस्त्र का मतलब अब एकदम सफ़ेद वस्त्र पहन लेगा, एक लाठी ले लेगा, भिक्षा मांगने वाला सामान ले लेगा, सारी दुनिया से खत्म हो जाएगा। लड़की सब भी अपनाती है सर, लड़की जब, हम तो कई बार जैन, हम तो आपको बोले जैन उपदेश हम बहुत सुनते हैं, जैन में सबसे मार्मिक जब लड़की अपनाती है जैन धर्म, तो मतलब उसका उसका कई लड़की सब में तो कई पर होगा वस्त्र, मतलब जितना भी उसका अच्छा अच्छा वस्त्र रहेगा सबको एक जगह इकट्ठा कर लेगी, उसके बाद सारा वस्त्र जितना उसका अच्छा अच्छा वस्त्र रहेगा सबका क्या कर देगी, त्याग देगी, फिर गहना का त्याग कर देगी, सारा त्याग कर देगी, भाई को आखिरी राखी बांधेगी, क्योंकि इसके बाद तो सांसारिक जीवन से ही खत्म हो जाएगा, ना परिवार में आना ही नहीं है, तो भाई को आखिरी राखी बांधेगी। उसके बाद से उसका जब ना बाल छीला जाएगा तो बाल उसका छील दिया जाएगा, और सब कुछ दुनिया त्याग के और भिक्षा के जीवन में चल जाएगी। बहुत टफ है जैन धर्म के नियम को पालना, बहुत टफ। अगर किसी धर्म में सबसे कठोर नियम है ना, या मतलब इतना, मतलब पूरी संसार को ही छोड़ देना है वहाँ पे, तो बहुत टफ रह जाता है वहाँ पे, फिर भी लोग अपनाते हैं। जैन धर्म के लोग बहुत देखिएगा आगे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी आप उनमें बॉस रोका हो हमारा जैन धर्म का ही है हमको ही दीजिए, नहीं, कभी नहीं। आप देखिएगा वो कम संख्या ही कम है, लेकिन हर बड़े पोस्ट पे आपको मिलेंगे, और कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों की सेवा करते रहेंगे, ये सब करते हैं। जैन लोग ठीक ठाक परंपरा में रहते हैं। देखिए कोई धर्म खराब नहीं होता है, उस धर्म को मानने वाला इंसान अगर चौपट हुआ ना तो उस धर्म को डुबाएगा, समझ गया। अगर आपके धर्म में अकलेल बकलेल की संख्या बढ़ने लगी तो आपके धर्म को डुबा देगा। काहे, आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कराइएगा, प्रसादी दीजिएगा, अकलेल बकलेल है कोनो काम करना हमरा ना मिला जी, और वही अगर आपके धर्म में सभ्य लोग रहेंगे तो आएंगे, पूजा पाठ सुनेंगे, उनको पता है कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, प्रसाद मिल रहा है, ग्रहण करेंगे, चले जाएंगे। आप अपने ही देखिएगा ना, आप ही के यहाँ अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा तो सब फैमिली आएगी, पूजा पाठ करेगी, थोड़ा सा प्रसाद उठा के चल जाएगी, और दूसरा आ दिया दूसरे के हाथ का प्रसाद ले ले यार, तू दूसरा ले लियो, तनी ऐसा है खत्म हो गया, हाँ दीजिए। अरे भंडारा बेचारा जो कराता है ना, अगले दिन उसका माथा नोचा जाता है। अरे सोचना चाहिए कि बेचारा भंडारा करा रहा है, पूजा पाठ कराया है, वो तो अच्छा काम है, उसमें कम से कम एक दिन के लिए तो इंसान जो होता है सांसारिक चीज को छोड़ के भगवान का याद करे, वो में उसका भंडारा का खाना घटा देता है। टूट पड़ेगा सब एकदम। स्टूडेंट एरिया में तो भंडारा जो करा दिया उसका तो आफत कर देता है ऐसा तुम लोग। तो जैन धर्म का उपदेश, आप जैन धर्म को सुनिएगा लोग, फुर्सत मिलेगा तब। जैन धर्म की दीक्षा बहुत कठिन है बाबू, हमको लगता है पृथ्वी पे जितने धर्म है उसमें सबसे कठिन अगर दीक्षा है ना तो जैन धर्म की दीक्षा है। माँ बाप जिस तरह दूल्हा बनता है ना, जैसे दूल्हा कैसे दूल्हा को सजा के लाया जाता है, उसी तरह जब कोई मोक्ष जाता है ना सन्यासी जीवन पे, तो उसको दूल्हा की तरह सजा के लाया जाता है। सारे वस्त्र त्याग करेगा, मित्रों का त्याग करेगा, सब कुछ त्याग करेगा सबके सामने, और उसके बाद अंतिम बार अपने परिवार से मिलेगा, उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा। संसार की जो पूरा भिक्षा, जैसे पूरे भारत भ्रमण करते रहेगा भिक्षा में, यहाँ पर भिक्षु में। अब बड़े बड़े लोग आते हैं इसमें भिक्षा में, कई कई इंजीनियर डॉक्टर हैं, और सब कुछ हो गया, उनको लगा कि अब सांसारिक जीवन को छोड़ देना चाहिए। बहुत जैन धर्म में पहली बात देखो बहुत, जैन धर्म को ऐसा मत समझिएगा कि उसमें मतलब उनकी संख्या भले कम है, लेकिन एजुकेशन, सोसाइटी, इस सब में उनके कभी कमी नहीं देखिएगा, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, चाहे जैन धर्म की महिलाएं हो चाहे जैन धर्म में पुरुष हो, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं, बहुत अपनी कठोरता से अपने नियम का पालन करते हैं वो लोग, बहुत टफ है उनका। तो चतुरायन धर्म किसने दिया? पारसनाथ। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर आए हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। इन्होंने क्या किया, इसमें एक और धर्म जोड़ दिया, क्या चीज? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। तो चतुरायन धर्म पहले से था, एक और क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य। तो क्या हो गया? पंचायन धर्म। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म। तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया वहां पे, आपको जीवन भर
विवाह शादी नहीं करना है, इधर उधर तक चक्कर पकड़ नहीं करते रहना आप लोग को। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया तो कितना क्या हो गया? पंचायन धर्म। तो जैन धर्म को चतुरायन किसने बनाया? पार्श ने। अब पंचायन बना दिया महावीर स्वामी, पंचायन बना दिया महावीर स्वामी। ये लोग का नियम इतना, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते। सूरज डूब गया ना तो उसका अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करते। नॉनवेज वगैरह तो कभी नहीं खाते हैं ये लोग, इतने अहिंसा प्रेमी है। क्योंकि हिंसा, आप हिंसा क्या है आपको नहीं करना है, और नॉनवेज में तो हिंसा करना ही पड़ता है, बिना कटले हो जाएगा कैसे? यहाँ पे मछली उछली है तो भाई उसमें भी तो हिंसा ही है, बहरवा निकालेंगे तबे तो मरेगी यहाँ पर। तो पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी। और इसमें क्या था? आपको ब्रह्मचर्य को पालन करना था। किसका पालन करना? ब्रह्मचर्य को। आपको लाल पीला हरा करना ही नहीं है, चकर पकड़ करना ही नहीं है, ईश्वर में विलीन रहिए। सांसारिक को देखिए कि संसार दुखों से क्या है? भरा है। यहाँ पर आप उपदेश दीजिए, और जैन धर्म के उपदेश आपको जीवन जीने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भगवान ने ये किया, हमारे भगवान ने वो किया, बाकी धर्मों की तरह जाके जैन धर्म में बैठिएगा ना तो बाकी धर्मों में उपदेश कहाँ, मतलब उपदेश थोड़ा उपदेश और बाकी सब तारीफ चलता है, नहीं समझे? और खूब ये हो गया वो हो गया। जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ों को उपदेश दिया जाता है। यहाँ पर बहुत कठिन हो गया जैन धर्म। ब्रह्मचर्य जोड़ने से ये हुआ कि बाकी चीज़ों को फॉलो करना बड़ा इजी हो गया। जैसे मान के चलिए कोई ब्रह्मचर्य है, उसको ज़्यादा ताम झाम मतलब नहीं है, विवाह शादी किया नहीं, सांसारिक जीवन से मतलब नहीं, फोन वोन उसका आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बहुत कम में झूठ बोलना पड़ेगा। आजकल के समय में तुम लोग को ज़्यादा झूठ इसी सब चक्कर में बोलना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में आधा झूठ बोलने का चक्कर यही है। तुम लोग किसी और के साथ घूम रहा होता है और घर से फोन आया तो बाद में बात करते हैं, क्लास में है। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़े तो बताइए पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में बहुत तेजी से विकास हुआ, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहा जाता है। हालांकि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। किसी को दिक्कत नहीं ना? देखिए अब लड़कों को कंफ्यूजन ये हो जाएगा ना, अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी में दिक्कत नहीं होगा, वो पहला और 23वां में कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी पहला को बोल देता है पारसनाथ। देखिए पहला जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपका शकल ऋषि मुनि की तरह रहना चाहिए, ऐसे ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा। जब आप कोई धर्म स्टार्ट करते हैं तो आपको ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए। तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, ऋषि मुनि से याद रखिएगा ऋषभदेव। ऐसा कोई जरूरी नहीं ऋषि मुनि की तरह दिखना चाहिए, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। आपको किसी को दिक्कत? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ, 23वें 24वें, हाँ महावीर स्वामी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चतुरायन धर्म दिया, पंचायन धर्म, हिंसा करना था, धन संग्रह, चोरी, झूठ बोलना नहीं था, समझ गया? ब्रह्मचर्य पालन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये 5 नियम दिया था उन्होंने। पांचों में तुम लोग का कौन फॉलो नहीं करता है? तुम लोग कौन फॉलो करता है? धन संग्रह नहीं करता है। हाँ ये कौन चाहिए धन तुम्हारा? चलिए धन संग्रह आप फॉलो नहीं करते, पैसा नहीं बचाते हैं, बचबे कहाँ करता है पैसा आप लोग का? तो खर्चा हो जाता है आप लोग से, नहीं तो बचाता तो तुम लोग पक्का। तो लिमिटेड आता ही आप लोग का। और कौन चीज? चोरी। अच्छा चोरी नहीं करते लो, चलिए अच्छी बात है। हिंसा, हाँ ठीक है, हिंसा से नहीं बचना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, खास करके रूम पार्टनर अगल बगल में एक बार लड़ाई झगड़ा कर देते हैं तो कम से कम 3 दिन डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा। कितना अब ऐसे आपसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन 3 दिन तो कहेंगे इसको बताएंगे हम, इंतकाम देखेगा अब ये मेरा तेरा इंतकाम देखेगा। वो सब फिल्म में होता है इंतकाम वगैरह, यहाँ पे रियल लाइफ में कौन चीज का इंतकाम होने वाला। आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा वो त्याग देना, खाना पीना मतलब ये सब को
बहुत कठिन नियम है यहाँ पर। और जो त्याग के अपना लिया जैन धर्म ना, उस सच में बहुत महावीर है, सच में बहुत महावीर है। जब भी मतलब जब आपको दीक्षा लेना है ना, जब भी दीक्षा ये कर रहा है, पहले बिया करने के बाद त्याग सकते हैं। हाँ, इसके मने में खोट है। हाँ, अच्छा ये बता, तुम बिया करने के बाद त्याग देगा संसार वगैरह, तो बाल बच्चा पत्नी का क्या होगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महावीर स्वामी को तो उपदेश, महावीर स्वामी एक राजा के घर में जन्म लिए थे,